सोशल मीडिया की गुलामी। एक सवाल है, क्या आपका दिमाग वाकई आपके कंट्रोल में है? ये एक चैलेंज है। अगर ये विश्लेषण पूरा नहीं देख पाए ना, तो समझ जाइए आपके दिमाग पर अब आपका नहीं, किसी और का कंट्रोल है। चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। देखिए, अगले कुछ मिनट सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक तरह का आईना है, एक टेस्ट, ये देखने के लिए कि क्या दिमाग सच में हमारे काबू में है या फिर एक केमिकल ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। कभी सोचा है कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारे हर स्वाइप, हर लाइक और हर स्क्रॉल के पीछे है? आखिर वो क्या है जो हमारे ऑनलाइन बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, वो भी अक्सर हमारी इजाजत के बिना? तो इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है ना, वो है डोपामीन। हमारे दिमाग के अंदर बैठा एक छोटा सा केमिकल जो पूरा खेल कंट्रोल कर रहा है। ये हमें खुशी तो देता है, पर सवाल ये है कि क्या वो खुशी असली है? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हम सब डोपामीन को फील गुड या खुशी वाला हार्मोन समझते हैं, है ना? पर असल में ये और चाहने वाला हार्मोन है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो धीरे से कहता है, अरे वाह, मजा आया, चलो इसे फिर से करते हैं। और बस इसी छोटी सी आवाज से लत की शुरुआत होती है। सोचिए, डोपामिन दो तरह का होता है। एक है हेल्दी डोपामिन, ये घर के बने पौष्टिक खाने जैसा है। इसे पाने में मेहनत और समय लगता है, जैसे कोई काम पूरा करना, दोस्तों से मिलना। और दूसरा है इजी डोपामिन, ये एकदम फास्ट फूड जैसा है, इंस्टेंट मजा, जैसे सोशल मीडिया लाइक्स, जंक फूड और कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग। मजा तो तुरंत मिलता है, पर ये उतना ही नशीला और खतरनाक भी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जानलेवा जाल आखिर काम कैसे करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर रील्स और शॉर्ट्स, इसी इजी डोपामिन की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे दिमाग को कैसे फंसाना है। ये एक 4 स्टेप का लूप है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। स्टेप 1, उम्मीद। फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। स्टेप 2, इनाम, अरे किसी ने हमारी फोटो लाइक की। स्टेप 3, डोपामिन हिट, दिमाग को मिलती है खुशी की एक छोटी सी डोज। और स्टेप 4, दोहराना, दिमाग कहता है मुझे और चाहिए, और बस हम बार बार फोन चेक करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, हर एक स्वाइप बिल्कुल वैसा है जैसे किसी जुए की स्लॉट मशीन का लिवर खींचना। हमें पता ही नहीं कि अगली बार क्या निकलने वाला है, कोई जैकपॉट या कुछ भी नहीं। और बस यही अनिश्चितता, यही जुआ दिमाग को फंसा लेता है। वो उस अगले डोपामिन हिट का इंतजार करता रहता है। और इसके लिए कंपनियां कई डिजिटल हथियार इस्तेमाल करती हैं। एआई से बनी हमारी पर्सनल फीड, जिसमें सिर्फ वही दिखाया जाता है जो हमें बांध कर रखे। इनफाइनाइट स्क्रॉल, जो कभी खत्म ही नहीं होता। और 15 से 60 सेकंड के तेज तर्रार वीडियोस जो दिमाग को लगातार एक हाई पर रखते हैं। ये एक तरह का वीडियो ड्रग नहीं तो और क्या है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस डिजिटल जाल का हमारी असली दुनिया, हमारी जिंदगी पर आखिर असर क्या हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ मजे की बात नहीं रह गई है, इसके परिणाम हमारी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। एक हालिया स्टडी में ये बात सामने आई कि भारत में हर 10 में से लगभग 4 कॉलेज छात्रों में सोशल मीडिया की लत के लक्षण हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास कितने लोग इस अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये है, हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन, यानी किसी चीज पर ध्यान देने की क्षमता साल 2000 में 12 सेकंड थी। अब वो घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गई है। मतलब एक गोल्डफिश से भी कम। जी हाँ, एक मछली का ध्यान हमसे ज्यादा देर तक टिकता है। ये इन तेज वीडियोस का ही सीधा असर है। और इसकी कीमत हम अपनी असल जिंदगी में चुका रहे हैं। फोकस और एकाग्रता की कमी, डिजिटल अकेलापन, घटता हुआ आत्मविश्वास, बढ़ती हुई चिंता और डिप्रेशन, खराब नींद और पढ़ाई और करियर में नुकसान। हम हजारों ऑनलाइन दोस्तों से घिरकर भी अंदर से अकेले होते जा रहे हैं। और खासकर भारत में, जहां पढ़ाई और करियर को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर है, वहां सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबियां देखकर खुद की तुलना करने का ये खेल एक जहर की तरह काम करता है। कभी किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर लगा है कि हम कितने पीछे हैं। बस यही भावना चिंता को कई गुना बढ़ा देती है। तो क्या हम इस जाल में हमेशा के लिए फंस गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब हम दुश्मन को पहचान चुके हैं, तो चलिए लड़ाई की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि अपना कंट्रोल वापस कैसे लिया जा सकता है। इसका मूल मंत्र बस एक लाइन में है, असली दुनिया में जियो और डिजिटल दुनिया का सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। इसे खुद पर हावी मत होने दो। ये सिर्फ आदत बदलने की बात नहीं है, ये सोच बदलने की बात है। ये समझने की बात है कि असली खुशी स्क्रीन के बाहर है।
और इसकी शुरुआत के लिए आज ही 2 आसान कदम उठा सकते हैं। पहला, डिजिटल डिटॉक्स। बस एक छोटी सी कोशिश। क्या आज रात खाने के समय फोन को दूर रखा जा सकता है, या सोने से 1 घंटा पहले? बस इतनी सी शुरुआत। और दूसरा, असली डोपामीन खोजें। अपनी कोई पुरानी हॉबी फिर से शुरू करें, दोस्तों को कॉल करें, परिवार के साथ बैठें। असली दुनिया से जुड़ें, जहां से टिकाऊ और हेल्दी डोपामीन मिलता है। आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछिए, हमारा ध्यान हमारी सबसे कीमती ताकत है। ये वो करेंसी है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हमसे छीनना चाहती हैं। तो फैसला हमारा है, हम ये ताकत किसे दे रहे हैं, अपनी तरक्की को या किसी एल्गोरिथम को।